विक्रम और साक्षी की नई नई शादी हुई थी। उनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे कि एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीनों के लिए विक्रम की पोस्टिंग दूसरे शहर में कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया था उसमें ये लोग रहने जाते हैं, पर इनको ये पता नहीं था कि ये इनकी जिंदगी का सबसे डरावना सच होने वाला है। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट 2 BHK था तो ज्यादा समय नहीं लगा। थोड़ी देर तक वो नए शहर के बारे में बातें करते रहते हैं और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे साक्षी वहां नहीं दिखाई देती। तभी साक्षी बाथरूम से निकलती है और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए ब्रेकफास्ट और खाना बनाती है। विक्रम ब्रेकफास्ट करके और अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट पर अकेले सोच रही होती है, चलो जो काम बाकी है उसे ही कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है और फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबरा कर इधर उधर ढूंढते हुए अपने बेडरूम में पहुंचती है। वहां उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वे सब समझ नहीं पाती है। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी के तेज सांस लेने की आवाज विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से देखते हुए बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा है। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंख धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो अब वहां कोई नहीं रहता। विक्रम को लगता है कि ये ठीक से न सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह 1 हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है, तब तक सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी लेटी हुई है और उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर जमीन पर दबाए हुए है। वो फिर टॉर्च जलाता है, वहां कोई नहीं रहता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती कि आगे बढ़े। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं करती। इसी दौरान वो देखता है कि साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है कि तुम्हारे पीछे वो है। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसे जोर का मुक्का पड़ता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर से हमला होता है। विक्रम को काफी चोट आ जाती है। उधर साक्षी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहां से निकलने लगती है। तभी दोनों के पीछे से एक जोर का धक्का लगता है जिससे वो दोनों सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड है। वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भिजवाकर अपना सामान वहां से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले जाते हैं। पर यह हादसा आज भी उनकी रात की नींद उड़ा देता है।